यस, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अभी हमने देखिए सेकंड क्वेश्चन करा, 10th क्वेश्चन करा, ठीक है। अब जो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 आपकी बुक का ही है, एक्सरसाइज का ही है। ओके, तो मैं आपको अब 9 क्वेश्चन एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। आप बार बार देख रहे हो कि मैं एक्सरसाइज के ही क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ, तो आप भी पहले इन्हीं क्वेश्चनों को सॉल्व करके देखना। तो क्वेश्चन नंबर 9 मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। बस इसमें थोड़ा सा एक पॉइंट डिफरेंट है, जो अभी तक मैंने आपके जो 3 क्वेश्चंस कराए हैं, यानी 2 तो आज कराए हैं और एक क्वेश्चन मैंने पहले वाली अपनी वीडियो में डाला है। तो अब 9 क्वेश्चन में हम आ रहे हैं, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, फ्रॉम द फॉलोइंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट of a merchant for the year ended 31st March 2019. Ascertain his taxable profit from business and house property. तो देखो यहाँ हमसे दोनों चीज़ें पूछ रहा है, बिजनेस से पूछ रहा है और एंड हाउस प्रॉपर्टी भी पूछ रहा है, लेकिन मैं आपको सिर्फ अभी बिजनेस के ही पॉइंट सॉल्व करा रही हूँ। हमने हाउस प्रॉपर्टी पहले पढ़ रखा है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं सिर्फ बिजनेस पढ़ा रही हूँ, तो इसलिए मैं हाउस प्रॉपर्टी पे नहीं जा रही हूँ। मैं सिर्फ अभी बिजनेस वाला ही पॉइंट सॉल्व करूँगी। ओके, तो देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे रखा है। ये हमारी डेबिट साइड है, ये वाली डेबिट साइड है, और ये हमारी कौन सी साइड है, क्रेडिट साइड है। ओके, तो डेबिट साइड में देखिए सबसे पहले लिखा है ऑफिस सैलरी। ऑफिस सैलरी हमारा बिजनेस का एक्सपेंसेस होता है, जनरल एक्सपेंसेस बिजनेस का एक्सपेंसेस होता है। बैड डेट रिटर्न ऑफ, बैड डेट रिटर्न ऑफ का मतलब क्या होता है, जिन्होंने हमारे पैसे मार लिए, तो जो हमारे पैसे मार लेते हैं उन्हें हम बैड डेट रिटर्न ऑफ बोलते हैं, तो वो भी हमारे बिजनेस का ही एक्सपेंसेस है। रिजर्व फॉर बैड डेट्स, रिजर्व फॉर बैड डेट्स जो है वो बिजनेस का एक्सपेंसेस नहीं माना जाता इनकम टैक्स के रूल्स एंड प्रोविजंस के अकॉर्डिंग। तो इसका मतलब ये जो हमने यहाँ पे एक्सपेंसेस माइनस कर रखा है, ये डिसअलाउड एक्सपेंसेस है। डिसअलाउड एक्सपेंसेस का मतलब इसे नेट प्रॉफिट के अंदर दोबारा क्या करेंगे, ऐड करेंगे। देखो मैंने मार्क कर दिया रेड पेन से। फायर इंश्योरेंस प्रीमियम, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम बिजनेस का ही एक्सपेंसेस होता है, तो ये तो सही है। एडवर्टीजमेंट, ये भी बिजनेस का एक्सपेंसेस है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हर क्वेश्चन में आ रहा है। अभी तक मैंने जितने भी क्वेश्चन गए सब में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ रहा है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, डिसअलाउड एक्सपेंसेस है। ये बिजनेस का एक्सपेंसेस नहीं होता इनकम टैक्स के रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग, तो ये मैंने डिसअलाउड एक्सपेंसेस मार्क कर दिया। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, अब देखो ये नहीं लिखा है कि बैंक लोन बिजनेस पर्पस के लिए है या पर्सनल पर्पस के लिए, तो हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन जो है वो बिजनेस पर्पस के लिए होगा। जब बिजनेस पर्पस के लिए होगा तो ये बिजनेस का एक्सपेंसेस है, ठीक है। तो इससे हमें कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि बिजनेस का एक्सपेंसेस है। हमें तो किससे लेना देना है, जो बिजनेस का एक्सपेंसेस नहीं है। डोनेशन बाय चेक, डोनेशन बाय चेक जो है ये हमारा बिजनेस का एक्सपेंसेस नहीं है, तो ये हमारा कौन सा एक्सपेंसेस है, डिसअलाउड एक्सपेंसेस। कौन सा एक्सपेंसेस है, डिसअलाउड एक्सपेंसेस, मैंने रेड से मार्क कर दिया। डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन 1200 दे रखा है। बच्चों डेप्रिसिएशन किस में लगता है, जितनी भी हमारी फिक्स एसेट्स होती हैं। अब डेप्रिसिएशन हमारी फिक्स एसेट्स से रिलेटेड होगा, लेकिन यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में एक पॉइंट बोल रखा है, देखो इसके नीचे लिखा हुआ है। अब पहली बार आई है अभी तक एडिशनल इन्फॉर्मेशन। द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन अलाउबल इज ₹1000। ऊपर दे रखा है कि डेप्रिसिएशन 1200 डेबिट करा है, लेकिन नीचे लिखा है एडिशनल इन्फॉर्मेशन में द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन अलाउबल इज ₹1000, यानी जो डेप्रिसिएशन अलाउ हो रहा है वो 1000 का हो रहा है, जबकि हमने माइनस कितना कर रखा है, ऊपर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट में कितना शो कर रखा है, 1200। तो इसका मतलब ये 1200 हमारा रॉन्ग है, यानी गलत एक्सपेंसेस है। तो इसका मतलब इसका मतलब ये हमारा डेप्रिसिएशन जो है डिसअलाउड होगा। और जो नीचे 1000 लिखा हुआ है, मैंने कहा था एडिशनल इन्फॉर्मेशन अगर दे रखी होती तो वो हमारा अलाउड एक्सपेंसेस होता है, तो ये है हमारा अलाउड एक्सपेंसेस। ये जो लिखा है द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन अलाउबल 1000, और ऊपर वाले जो 1200 है वो गलत है, गलत है। इसका मतलब डिसअलाउड एक्सपेंसेस होगा, जो हमारा बिजनेस का नहीं है। अब ये तो डेबिट साइड आ गई। अब क्रेडिट साइड में आएंगे। क्रेडिट साइड में ग्रॉस प्रॉफिट बिजनेस की इनकम होती है, कमीशन बिजनेस की इनकम होती है, डिस्काउंट बिजनेस की इनकम होती है, सन्ड्री रिसीव बिजनेस की इनकम होती है। अब क्या लिखा है, रेंट ऑफ बिल्डिंग, रेंट ऑफ बिल्डिंग बिजनेस की इनकम नहीं है, किसकी इनकम है, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है। तो ये कौन सी इनकम हो गई हमारी, डिसअलाउड इनकम। डिसअलाउड इनकम का मतलब वो इनकम जो हमारी बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, तो ये डिसअलाउड इनकम है, ये माइनस होगी। कैपिटल गेन, कैपिटल गेन क्या होता है, मैंने आपको बताया था जितने भी हमारे पास लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, फिक्चर्स, इन सबको बेचने के बाद जो हमें प्रॉफिट होता है वो कैपिटल गेन कहलाता है। तो ये हमारी बिजनेस की इनकम नहीं है, ये हमारी डिसअलाउड इनकम है। तो दो डिसअलाउड इनकम हो गई, और ये सारे जितने मैंने राइट से मार्क कर रखे डेबिट साइड में, ये डिसअलाउड एक्सपेंसेस हो गए। और ये जो 1000 है जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दे रखा है, देखो मैंने मार्क कर दिया, ठीक है, ये हमारा अलाउड एक्सपेंसेस हो गया। तो अब पहली बार ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन वाला पॉइंट आया। तो ये जो लेफ्ट में है, जो मैं अपनी फिंगर दिखा रही हूँ, ये डिसअलाउड एक्सपेंसेस हैं, ये सब ऐड होंगे नेट प्रॉफिट में। ये जो मैं राइट में मैं फिंगर लेके आई हूँ, ये हमारी डिसअलाउड इनकम है, ये सब के सब नेट प्रॉफिट में माइनस होंगे।
और ये जो नीचे वाला पॉइंट है जो 1000 में मैंने फिंगर रखी है, ये हमारा कौन सा है? ये हमारा अलाउड एक्सपेंसेस वाला पॉइंट है। पहली बार हमारा क्वेश्चन में अलाउड एक्सपेंसेस आया, तो 3 पॉइंट आए हैं हमारे पास। अब मैं क्वेश्चन को क्या कर रही हूँ, एक्सप्लेन कर रही हूँ। गो। यस, अब मैं क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करने जा रही हूँ। देखिए, सबसे पहले मैंने बुक में से अपना नेट प्रॉफिट उठाया 4,70,305। तो मैंने यहाँ लिखा नेट प्रॉफिट एज पर P&L अकाउंट 470,305। ये हमारा नेट प्रॉफिट था। अब मैंने क्या हेडिंग वाला है, सबसे पहला पॉइंट क्या आता है हमारा, डिसअलाउड एक्सपेंसेस। डिसअलाउड एक्सपेंसेस मतलब वो एक्सपेंसेस जो बिजनेस रिलेटेड नहीं है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उसे बिजनेस रिलेटेड अलाउड नहीं कर रखा है। तो रिजर्व फॉर बैड डेट 3000, इंटरेस्ट इन कैपिटल 1000, डोनेशन बाय चेक 1200, वो सॉरी रिजर्व फॉर बैड डेट्स 3000 है, थोड़ा सा ये ऊपर नीचे हो रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1000 है, ओके। डोनेशन बाय चेक है हमारा 3875 का, और डेप्रिसिएशन 1200। मैंने भी बताया था डेप्रिसिएशन ये हमारा अलाउड नहीं है, क्योंकि अलाउड जो बिजनेस से रिलेटेड डेप्रिसिएशन है वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दे रखा है। इन चारों पॉइंट को मैंने ऐड करा, ये आया 9075। 4,70,305 में मैंने ऐड करा तो 4,79,380 आ गया। अब मैं माइनस क्या करूंगी, डिसअलाउड इनकम। तो डिसअलाउड इनकम क्या क्या है, रेंट ऑफ बिल्डिंग। रेंट ऑफ बिल्डिंग क्या है, 52,640 है, और कैपिटल गेन है, कैपिटल गेन 3000 है। इन दोनों को ऐड करके मैंने बाहर लिखा और 4,79,380 में से माइनस करा, क्योंकि डिसअलाउड इनकम क्या होती है, माइनस। मैंने सब इंडिकेशन मार्क कर रखे हैं आपके, ओके। अब पहली बार भी क्या आया, अलाउड एक्सपेंसेस। तो अलाउड एक्सपेंसेस डेप्रिसिएशन एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी रखा है, ठीक है। 1000 का है, सॉरी ये गलती हो गई, 1000 है, ये है हमारा 1000, ओके। तो 1000 का है हमारा ये डेप्रिसिएशन। मैंने 4,23,740 में से 1000 माइनस करा तो 4,22,740 आ गया। इसके बाद अगला पॉइंट क्या था, अलाउड इनकम। अलाउड इनकम नॉट गिवन है, हमारे क्वेश्चन में नहीं दे रखी है। कहाँ होती है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में होती है, तो नॉट गिवन। तो मैंने यहाँ डैश कर दिया और ये वैल्यू आ गई 4,22,740। बुक से आंसर आप मैच कर सकते हैं, ठीक है। तो अलाउड इनकम हमारी ये आ गई 4,22,740, ओके। तो इसे हम क्या बोलेंगे, टैक्सेबल इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। निकल गई टैक्सेबल इनकम बिजनेस प्रोफेशन की, ये आ गई इनकम हमारी 4,22,740। बिल्कुल सो इजी है। बस एक बार जो मेरी प्रीवियस वीडियो है जिसमें मैंने कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन को एक्सप्लेन कर रखा है, उसे आप समझ लीजिए, ओके, क्लियर। और कोई भी प्रॉब्लम हो मुझसे आप पूछिए, अच्छे से पूछिए। पूरा क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व है बच्चों। आज तो मैंने 2 बोर्ड्स में काम करा है, क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि आज बोर्ड का साइज भी थोड़ा सा बड़ा है, ये वाला एक दूसरा बोर्ड है, और इसलिए क्योंकि आपको थोड़ा सा मैं जो लिखूँ वो थोड़ा सा बोल्ड नजर आए, ठीक है। तो आप इसको बहुत अच्छे से देखिए। एक बार वीडियो नहीं समझ में आती, आप दूसरी बार देखिए। और ऐसा नहीं कि समझ में नहीं आएगी, अगर आप पॉइंट टू पॉइंट सामने बुक रखेंगे और मेरी वीडियो को एक साइड रखेंगे, दोनों को मैच करते हुए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो आपकी समझ में आ जाएगा। बहुत ऐसा नहीं है कि टफ है, हाउस प्रॉपर्टी से ईजी है, ओके। ओके, थैंक यू वेरी मच।